नगर थाना में दर्ज मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को नगर थाना पुलिस ने समस्तीपुर से किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। नगर थाना पुलिस ने बुधवार को कागजी कार्रवाई कर समस्तीपुर से गिरफ्तार एक फरार अभियुक्त को जेल भेज दिया। बता दें कि नगर थाना में कांड संख्या 320/2020 दिनांक 9/12/2020 को धारा 395, 397, 412 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट में अप्राथमिक बेगूसराय में सोना चांदी का दुकानदार है और लूट का सोना बेचवाया था। यह व्यक्ति बेगूसराय का ही रहने वाला है, जो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मियाचक के शिवजी शाह का पुत्र ललन शाह बताया जाता है, जिसकी गिरफ्तारी समस्तीपुर से मंगलवार की देर शाम की गई। तो वहीं पूछताछ में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में एक ज्वेलर्स के दुकान में 11 किलो सोना के गहने, हीरा सहित चांदी एवं नगद की डकैती हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में लूटे गए सोना, हीरा, चांदी, नगद की बरामदगी हुई थी। लगभग 2 दर्जन से अधिक की गिरफ्तारी की गई थी। ललन शाह की गिरफ्तारी हेतु काफ़ी दिन से पुलिस इसकी तलाश में थी। वहीं बुधवार को इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2080 के उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा नगर में निकाला गया भव्य शोभा यात्रा बुधवार को मिथिला के पावन धरती दरभंगा संपूर्ण भगवामय हो गया। अवसर था भारतीय नव वर्ष। विश्व हिंदू परिषद दरभंगा के विभाग मंत्री अभय मिश्रा की उपस्थिति में जन समुदाय को भारतीय नव वर्ष के अवसर पर सभी को शुभकामना देते हुए कहा कि आज के दिन ही सृष्टि का निर्माण हुआ, आज ही भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इसके साथ ही अनेक और भी ऐतिहासिक घटनाक्रम का शुभारंभ आज के दिन सभी सनातनी लोगों के लिए बहुत ही शुभ होता है, जिसके उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू परिषद यह शोभा यात्रा आयोजन करता है, जो कि इस वर्ष इस कार्यक्रम के संयोजक विजय सहनी एवं सह संयोजक नगर मंत्री मुकेश दास के नेतृत्व में भव्य रूप से निकाला गया, जिसका मार्गदर्शन जिला मंत्री अभिषेक रंजन ने किया। सह जिला मंत्री रिंकू झा एवं उमेश राउत के द्वारा माइक संचालन किया गया। यातायात व्यवस्था जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार, नगर अध्यक्ष श्वेता मिश्रा, काजल झा, संजीव, कुणाल, अविनाश सिंह, जिला बजरंग दल संयोजक, नगर संयोजक कृष्णा, ओम प्रकाश गुप्ता, क्यूटी संयोजक साज सज्जा में राकेश सिंह, सोनू सेन, अमित कश्यप, तुषार चौधरी, धर्मेंद्र, उपाध्यक्ष विपिन लाल ये दास ने किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ जिला अध्यक्ष गिरीश नंदन लाल, प्रांत उपाध्यक्ष शशिनाथ दास ने सभी को तिलक लगाकर किया। शोभा यात्रा का रास्ते में मार्गदर्शन एवं संचालन जिला मंत्री अभिषेक रंजन ने किया और समापन व धन्यवाद ज्ञापन विभाग मंत्री अभय मिश्रा के द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने और सफल बनाने के लिए सभी को इस अवसर पर सभी साथियों को धन्यवाद भी ज्ञापन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद सरोज चौधरी ने समाप्त किया अपना आमरण अनशन। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी गणित विभाग में पदस्थापित तृतीय वर्गीय वरीय कर्मी सरोज कुमार चौधरी ने पत्र के द्वारा 13 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय को दिए अपनी सूचना के आलोक में पदोन्नति की मांग को लेकर 20 मार्च से आमरण अनशन पर थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके मांग पत्र के आलोक में बिहार सरकार के उन शिक्षा निदेशक को 17 मार्च को ही सूचित किया था। वहीं बुधवार को पुनः स्मारित करते हुए सूचित किया। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 2019 ईस्वी से ही शिक्षेतर कर्मियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, सीनेट सदस्य डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी, कुलानुशासक प्रोफेसर अजयनाथ झा तथा उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान आदि ने अनशन स्थल पर जाकर सरोज चौधरी से सकारात्मक वार्ता किया और विश्वविद्यालय द्वारा सरकार से जो भी पत्राचार द्वारा पहल हुई उनसे उन्हें अवगत कराया, जिनसे संतुष्ट होते हुए उन्होंने अपना आमरण अनशन समाप्त करने की सहमति प्रदान की। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया और कर्मचारी संघ के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के एक सहायक कर्मी श्री सरोज चौधरी अपनी पदोन्नति के मामले को लेकर
विश्वविद्यालय को सूचित कर 20 मार्च से आमरण अनशन पर थे। उनकी मांग ये है कि उन्हें 2006 में ही पदोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं मिला। माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह साहब जब आए तो कर्मचारी संघ उनसे मिला और माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि यदि सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं है तो मैं त्वरित गति से मैं इस काम को करूँगा। और पदोन्नति कमेटी बुलाई गई। उसमें यह सामने आया कि सरकार एक पत्र के द्वारा 2019 में राजकीय विश्वविद्यालयों के शिक्षेतर कर्मियों के लिए किसी भी प्रकार की पदोन्नति पर रोक लगा रखी है। पदोन्नति कमेटी की मीटिंग के बाद भी राज्य सरकार को पत्र लिखा गया कि यहाँ समय समय विभिन्न जो कर्मचारी संगठन हैं उनका पत्र आता रहता है, हम लोगों ने भेजा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई पत्र दिशा निर्देश नहीं हुआ है। तो आमरण अनशन पर श्री चौधरी जो है बैठ गए। लेकिन आज माननीय कुलपति महोदय के निर्देश पर मैं कुल सचिव के रूप में उनसे मिला और उनको एक पत्र दिया कि हम तो सरकार से दिशा निर्देश मांग रहे हैं, जैसे ही मिलेगा मैं हम पदोन्नति कर देंगे। और उनसे अनुरोध किया गया कि आप आमरण अनशन समाप्त कीजिए और स्वास्थ्य को देखते हुए, चूँकि उनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, उनकी सेवा बहुत कम रह गई है। तो हम लोगों ने उनसे सम्मानजनक स्थिति से उसे जूस पिला करके और उनका आमरण अनशन समाप्त कर दिया है और सरकार को अवगत कर दिया है। जैसे वहाँ से पत्र पर दिशा निर्देश मिलेगा, उनकी मांग, उनका कहना यह है कि अन्य विश्वविद्यालय में हो रहा है, वो भी सूचना हमने दे दिया है राज्य सरकार को, अपने बड़े पदाधिकारियों को। वहाँ से जो मिलेगा निर्णय तो हम करेंगे। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की मांग, माने जो उनकी मांग है उसके प्रति जो हमने आश्वासन दिया है उसको मानते हुए उन्होंने अपना आश्वासन समाप्त कर लिया है। उस अवसर पर हमारे माननीय अभिषद के सदस्य भी थे, श्री डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू जी, हमारे प्रोक्टर प्रोफेसर जयनाथ जी, हमारे TR1 डॉक्टर कामेश्वर पासवान, और जो यहाँ छात्र संगठन, ये जो कर्मचारियों के संगठन हैं, जैसे कि एक संघ है जिसके श्री दशरथ यादव हैं। बिहार दिवस के अवसर पर NSS कोषांग के द्वारा स्वच्छता अभियान सह जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने NSS कोषांग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान सह जागरूकता कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर बुधवार को विदा किया। विदा करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थापना 1912 में देश के 12वें राज्य के रूप में हुई थी। आज हम लोग 111वां बिहार स्थापना वर्ष मना रहे हैं। इस बार बिहार के युवा राज्य के प्रगति थीम के तहत बिहार दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं में काफ़ी शक्ति एवं ऊर्जा होती है, वे अपने बल पर बिहार का मान सम्मान बढ़ाएं। प्रतिकुलपति ने स्वयंसेवकों से कहा कि वे स्वयं गंदगी न फैलाएं तथा हमेशा फैली गंदगी को स्वच्छ करें, साथ ही आम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। मौके पर मौजूद कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बिहार दिवस की बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि हमें बिहार के इतिहास को अच्छे से जानना चाहिए। बिहार प्रजातंत्र की जननी के रूप में पूरी दुनिया में प्रजातंत्र का संदेश दिया है। उन्होंने युवाओं से अपने आसपास स्वच्छता रखने तथा शैक्षणिक परिसर को हमेशा स्वच्छ रखने का प्रण लेने का आह्वान किया है। मौके पर कई स्वयंसेवक मौजूद थे जिन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण के साथ ही कई आम लोग भी मौजूद थे। आज बिहार दिवस पूरे बिहार में मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया गया और इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार, आदेशानुसार आज दरभंगा जिला के सभी स्थानीय महाविद्यालयों के प्रोग्राम ऑफिसर और बच्चों को बुलाया गया। इस अवसर पर साफ सफाई की गई और इसके लिए कुल सचिव महोदय ने माननीय प्रतिकुलपति महोदय द्वारा बच्चों को शुभाशीष दिया गया और बिहार दिवस के महत्व के बारे में बताया गया और उन्होंने झंडी दिखा के बच्चों को रवाना किया। और साथ ही विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय
ने भी बच्चों को इस अवसर पर संबोधित किया और बच्चों का हौसला अफजाई किया। और इस तरह से इस आज के कार्यक्रम में डिप्टी रजिस्ट्रार कामेश्वर पासवान जी उपस्थित थे और विश्वविद्यालय के प्रोक्टर अजय नाथ झा जी थे और इसके साथ ही इस जिला के स्थानीय महाविद्यालय के सभी प्रोग्राम अफसर भी थे और साथ ही बिहार दिवस के अवसर पर सभी बच्चों ने एक स्वच्छता अभियान सह जागरूकता रैली निकाली और यह रैली ललित बाबू का जो पार्क है प्रशासनिक भवन के सामने, वहाँ साफ सफाई बच्चों के द्वारा किया गया। इस पर विश्वविद्यालय के कुलसी जी महोदय ने बच्चों को शुभाशीष दिया और धन्यवाद ज्ञापित किया। शक्तिधाम मंदिर में बालाजी परिवार के द्वारा 2 दिवसीय बालाजी महोत्सव की हुई शुरुआत। बुधवार को नाका नंबर 4 के पास स्थित शक्तिधाम मंदिर परिसर में बालाजी परिवार के द्वारा 2 दिवसीय बालाजी महोत्सव का शुरुआत किया गया। यह 2 दिवसीय बालाजी महोत्सव 22 और 23 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जहां पहले दिन निशान शोभा यात्रा निकाला गया। यह निशान शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर सुभाष चौक होते हुए दरभंगा टावर, गणेश मंदिर, गांधी चौक होते हुए बड़ा बाजार के रास्ते पुनः शक्तिधाम मंदिर परिसर को लौटी। इस निशान शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिनके हाथों में निशान के झंडे थे। तो वहीं महोत्सव के दूसरे दिन सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोनू सिंघानिया जो शमलपुर के द्वारा यह सुंदरकांड पढ़ा जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष भाग लेंगे। कलश स्थापना के साथ ही चैती नवरात्रा हुआ प्रारंभ। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में वासंती दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कई वर्षों से चैती नवरात्रा मनाया जाता है, जहां बुधवार को चैती नवरात्रा के पहले दिन कलश स्थापना की गई, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ यह कलश स्थापना की गई। बता दें कि 1949 ईस्वी से लगातार पूजा समिति के द्वारा चैती नवरात्र मनाया जाता है, जो 9 दिनों तक होती है। पहले दिन जहां कलश स्थापना की गई, जिसमें पूजा समिति के कई लोग मौजूद थे। वहीं सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि नवमी के दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी महिलाएं पुरुष के साथ छोटे बड़े यहां मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। परिवार